मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बायोविजन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज के लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे परिवहन का। परिवहन पर हम लोग बात पहले से कर चुके थे। परिवहन क्या होता है बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। परिवहन का कुछ बात को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। परिवहन को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्ट। परिवहन का कुछ बात हम पहले से चर्चा कर चुके। आज हम लोग वाष्पोत्सर्जन पढ़ेंगे। परिवहन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इस पर चर्चा करने से पहले हम लोगों ने पिछले क्लास के अंदर जो पढ़ा है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन पौधों के अंदर एक जैव प्रक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अगर नहीं होगा तो पौधा में जल का स्थानांतरण इम्पॉसिबल है। कैसे? तो इसको हम बताए हैं स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले स्थानांतरण के पढ़ने से पहले हम क्या चर्चा कर लिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोगों ने बताया ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि परिवहन क्या है, तो परिवहन का मतलब कोई बता सकता है? परिवहन का मतलब बताए थे कि ये कोई जीवित पदार्थ है, जीवित तंत्र है। क्या है? जीवित तंत्र है। जीवित तंत्र या इसको बोलते हैं बॉडी, है ना। क्या है? बॉडी। तो किसी भी जीवित तंत्र में उपयोगी पदार्थों को पहुंचाना, उपयोगी किसको पहुंचाना? उपयोगी पदार्थ को क्या कर देना था? उपयोगी पदार्थ को एंटर करना था, पहुंचाना था। तथा अनुपयोगी पदार्थों को यहाँ से क्या करना है? अनुपयोगी पदार्थों को क्या करना था? बाहर निकालना था, ठीक है। माने उपयोगी पदार्थ क्या हो रहा था? पहुंच रहा था। अनुपयोगी पदार्थ क्या हो रहा था? बाहर निकल रहा था। ये बात बता चुके हैं, ठीक है ना। उपयोगी पदार्थ में क्या क्या होता है बोलो तो, कोई सिंगल पीस कोई बोलो जल्दी जल्दी। कौन कौन सा पदार्थ था जो उपयोगी था, याद है? पहला था ऑक्सीजन, दूसरा क्या था? पोषक तत्व, तीसरा क्या था? हार्मोन वगैरह को भी पहुंचाता है, ठीक है ना। हार्मोन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो पदार्थ है इसको कहेंगे उपयोगी पदार्थ। अनुपयोगी पदार्थ में भी क्या क्या था? CO2, यूरिया, अमोनिया, क्रेटनिन, बहुत तरह के पदार्थ था जो अनुपयोगी है। अब ये जब उपयोगी पदार्थ शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है तो शरीर इसका क्या करता है? यूज करने के पश्चात वो शरीर क्या करता है? कुछ अनुपयोगी पदार्थ बनाता है जिसका शरीर से बाहर निकलना जरूरी है। मतलब शरीर के प्रत्येक भाग तक उपयोगी पदार्थों को पहुंचना तथा शरीर के प्रत्येक भाग से अनुपयोगी पदार्थों को क्या करना? बाहर निकलना क्या कहलाता है? परिवहन की क्रिया कहलाता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या चर्चा किया है कि इसके बाद हम लोगों ने पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है और जंतुओं के अंदर परिवहन कैसे होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था कि पौधों में परिवहन, हम लोग जानते हैं कि अगर पौधा सजीव है, पौधा क्या है? पौधा सजीव है। पौधा क्या है? सजीव है। तो पौधा भी पदार्थों को, माने पौधा में भी उपयोगी पदार्थ पौधा के प्रत्येक हिस्सा तक जाना चाहिए, अतः पौधा से भी अनुपयोगी पदार्थों को निकलना चाहिए। तो याद करो, हम लोग इसको भी चर्चा कर चुके हैं कि पौधा में पदार्थों का परिवहन किस विधि से होता है। तो याद रखना, पौधा में जैसे एक कोशिकीय पौधा है, कैसा है? एक कोशिकीय पौधा है ना। एक कोशिकीय प्लांट से पादप है। तो एक कोशिकीय पादप में जो परिवहन का क्रिया होगा, जल्दी बोलो, किस विधि से होता है? क्या आंसर होगा? विसरण। क्या आंसर होगा? विसरण, है ना। अब बहुकोशिकीय पौधों में, बहुकोशिकीय पौधा में परिवहन की क्रिया किस विधि से होता है? तो क्या आंसर मारेगा? स्थानांतरण। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनने वाला है कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो एक कोश का पौधा है, जैसे मान लो सिंगल सेल का ये प्लांट्स है। अब सिंगल सेल का प्लांट्स है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक तरह का शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल। कैसा शैवाल? तो एक कोशिकीय शैवाल। इसमें क्या होता है? उपयोगी पदार्थ प्रवेश करता है ना, विसरण विधि द्वारा, और CO2 बाहर निकलता है विसरण विधि द्वारा। मतलब विसरण से ही, माने कोई भी पदार्थ जैसे यूजफुल चीज़ है तो अंदर घुसा, अनयूजफुल चीज़ है माने जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वो क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ऐसे हम लोग
ऐसे जो परिवहन की क्रिया है उसको हम नाम देते हैं कौन सा क्रिया? विसरण। माने एक कोष के पौधों में परिवहन की प्रक्रिया विसरण विधि द्वारा होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि बहुकोष के पौधा है। क्या है? बहुकोष के पौधा है। इस तरह से अगर मान लो बहुकोष के प्लांट्स है ऐसा, तो बहुकोष के प्लांट्स के अंदर परिवहन की क्रिया कैसे होगा? तो बहुकोष के प्लांट्स के अंदर परिवहन की क्रिया विसरण द्वारा संभव नहीं है, विसरण द्वारा पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होता है? तो उसका आंसर होगा ट्रांसलोकेशन। क्या होता है? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन को हिंदी में कहा जाता है स्थानांतरण। स्थानांतरण में क्या होता है? तो याद रखना, पौधों में जो बहुकोष के पौधा है उसमें परिवहन की क्रिया स्थानांतरण विधि होता है। स्थानांतरण विधि से कौन करवाता है? तो उसके लिए पौधा में पाया जाता है संवहन बंडल या संवहन तंत्र। क्या पाया जाता है? संवहन तंत्र, ठीक है ना, वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं इसको, है कूलर सिस्टम, ठीक है, ये भी याद रखोगे। अब संवहन तंत्र का निर्माण संवहन उत्तक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संवहन उत्तक के द्वारा होता है, ठीक है ना, याद रखना किसके द्वारा होगा? संवहन उत्तक के द्वारा। ये सब पढ़ा है। संवहन उत्तक कितने घटकों के मिलने से होता है? 2 संवहन उत्तक होता है। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम हिंदी में अंग्रेजी में सब एक ही नाम है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम का काम क्या? या तो यही ना है जो पौधा में उपयोगी पदार्थों को प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, ठीक है, पौधा में प्रत्येक भाग तक उपयोगी पदार्थों को क्या करता है? पहुंचाता है। जैसे जाइलम का काम क्या है? जल का परिवहन करना। अब फ्लोएम का काम क्या है? भोजन का परिवहन करना। यह हम पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक बता चुके हैं ना। अब इसमें जाइलम के अंदर कितने घटक होता था? जल्दी जल्दी कोई को याद है तो बोलोगे। कितने घटक होता था? जाइलम के अंदर 4 घटक हो रहा था। कौन कौन सा? वाहिकाएं, देखो जल्दी जल्दी, वाहिकाएं। दूसरा क्या था? वाहिनी काएं। तीसरा क्या था? जाइलम तंतु। और चौथा था जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा, ठीक है ना। तो ये चार चीज़ था। अब चारों चीज़ के मिलने से क्या बन गया था? जाइलम, जो क्या कर रहा था? अब इस चारों में इसमें वाहिकाएं जो था ना, वो लंबी नलिका के रूप में रहता है, जो क्या करता है, माने एक के ऊपर एक सजा रहता है। याद करो, ये हम जाइलम के बारे में चर्चा की थी, सब बता चुके हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला नंबर में है, याद रखोगे, हम फिर से उसी पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा और बात बताते हैं। अब बताते हैं कि जो जाइलम के 4 घटक है, ये चारों घटक क्या करता है? जाइलम का जो 4 घटक है, ठीक है ना, चारों घटक मिल के क्या करता है पौधा के लिए? माने 4 घटक है ना, 4 घटक। किसका 4 घटक है? जाइलम का। जाइलम का कितना घटक? 4 घटक। और चारों घटक मिलके क्या करता है? पौधा के लिए, किसके लिए? पौधा के लिए क्या निर्माण करता है? पौधा के लिए एक अखंड जल स्तंभ, एक अखंड जल स्तंभ का निर्माण करता है, जिसके वजह से पानी बिना खंडित हुए पौधा के प्रत्येक हिस्सा तक क्या होता है? पहुंच पाता है, ठीक है। ये भी हम बता चुके थे, कल बताए थे ना। मतलब चारों घटक, वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम पैरेनकाइमा, ये 4 घटक है जो मिलकर, ये चारों कोशिकाएं आपस में मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करता है। जाइलम एक जटिल उत्तक है। अब ये उत्तक काम करता है कि जो पौधों में जल का परिवहन करवाता है। कैसे करवाता है? तो ये चारों घटक आपस में मिलके पौधा के लिए क्या करता है? एक अखंड जल स्तंभ, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का निर्माण करता है, जिसके वजह से पानी बिना खंडित हुए, माने जड़ से लेकर तना होते हुए पौधा के पत्तियों तक पहुंच पाता है, ठीक है। अब ये बता चुके हैं। अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा की है, याद करो फिर से, उस पर हम लोग के बाद फिर से कर लेते हैं। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन का बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे कि पौधों में जल परिवहन की क्रिया विधि। क्या पढ़े थे? ये भी चीज़ सिखा चुके हैं। पौधों में जल परिवहन की क्रिया विधि, समझो इसको जल्दी से। पौधों में जल परिवहन क्रिया विधि कैसे होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ये पौधा था ना, ये क्या था? पौधा। अब पौधा के अंदर क्या है कि पौधा के अंदर यहाँ से पहुँचना था क्या? पानी। तो याद करो पौधा के अंदर क्या हो रहा था? तो अभी यही चीज़ को पढ़ने वाले, वाष्पोत्सर्जन। पौधा के पत्ती में एक विशेष प्रकार का क्रिया चलता है जिसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। माने पौधा के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ध्यान समझने की कोशिश करोगे कि पौधा के पत्ती में वाटर रिमूव होता है, किस विधि से? तो उसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन से। एक बार फिर से सुनो ध्यान से कि पौधा के
वायवीय भागों से जल का किस रूप में, वाष्प के रूप में क्या करना, बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे ही पत्ती के अंदर ये घटना घटता है, कौन सा घटना, वाष्पोत्सर्जन का, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलते रहता है, वाटर बाहर निकलते रहता है। अब इस वाटर के बाहर निकलने से, जल के बाहर निकलने से जल के सबसे अंतिम भाग अर्थात इसको कहते हैं मूल रोम, क्या कहते हैं, मूल रोम। मूल रोम पर क्या लगता है, दाब लगता है। इस दाब को नाम क्या दे रहे थे, बोलो, मूल दाब, है ना। ये मूल दाब जब लगता है इसको कहते हैं रूट प्रेशर। इस मूल दाब की वजह से जो मिट्टी में जल मौजूद है वो क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अब कुछ कोशिका तक जो अवशोषित जल है विसरण से जाता है, किस विधि से जाएगा, विसरण से, लेकिन आगे उसको क्या मिल जाता है, आगे उसको मिल जाता है जाइलम। अब विसरण से जाने के बाद आगे क्या मिल जाएगा उसको, जाइलम। अब ये जाइलम के द्वारा पौधा, माने जब जाइलम मिलेगा तो जाइलम का काम अभी तुरंत बताए हैं, अखंड जल स्तंभ के द्वारा पौधा के प्रत्येक भाग तक क्या होता है, पानी पहुंच जाता है। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को आज के क्लास के अंदर करना है वाष्पोत्सर्जन। क्या करना है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल के साथ। ये सब रिवीजन हो गया तुम लोग का। आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से पहले एक फ्लोएम भी बताए थे, फ्लोएम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। फ्लोएम के अंदर क्या बताया था, फ्लोएम क्या होता है, बोलो, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है, तो फ्लोएम एक खाद्य, है ना, खाद्य पदार्थ संवाहक ऊतक है। भोजन को, जब भोजन पत्ती के अंदर बनता है तो पत्ती से भोजन को लेकर पौधा के उस भाग तक पहुंचाता है जहां पर पौधा भोजन का जरूरत होता है, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे फ्लोएम। इस तरह से जैसे जाइलम 4 घटक से मिलकर बना है तो फ्लोएम भी कितने घटक से मिलकर बना है, 4 घटक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चालनी नलिका, चालनी नलिका। दूसरा कौन सा होता है, सह कोशिका, सह कोशिका। तीसरा कौन सा होता है, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। और चौथा कौन सा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये चीज़ याद रखोगे, पैरेन्काइमा, ठीक है ना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो 4 घटक के मिलने से फ्लोएम बनता है, ठीक है ना। चारों घटक ये फ्लोएम तंतु का निर्माण कर देता है। और यही चारों घटक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चाली नलिका। ये चाली नलिका के अंदर छिद्र पाया जाता है, लंबी नलिका युक्त नली होता है और इसके अंदर छिद्र पाया जाता है, जो छिद्र से चाली नलिका आपस में ढेर सारा चाली नलिका से जुड़ा रहता है, ठीक है। और इसके अंदर भोजन का प्रवाह किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में, याद रखना किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में। और जाइलम का कोशिका, फ्लोएम का कोशिका जो होगा ना वो कैसा होता है, जीवित होता है। फ्लोएम कोशिका कैसा होता है, जीवित होता है, ठीक है। और ये फ्लोएम जो है द्विदिशीय प्रवाह करवाता है, मतलब भोजन नीचे से ऊपर भी आ सकता है और भोजन ऊपर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग बताए थे, ठीक है ना। अब यही भी चर्चा हो चुका है। अब तुम लोग एक चीज़ और, इसको करने से पहले एक काम और कर सकते हो, एक हेडिंग लगा के तुम लोग लिख सकते हो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो चलो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे वाष्पोत्सर्जन को कर लेते हैं। लिखोगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम एवं फ्लोएम में निम्न अंतर है। वाष्पोत्सर्जन करते हैं थोड़ा दिन में। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। जाइलम